तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पॉइंट से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूं जो भी क्वेश्चन वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि वर्ण विक्षेपण या वर्णपट क्या है। तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसी 7 रंगों को एक पट्टी पे उतारा जाता है, जिस पट्टी को हम वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और प्रिज्म के बारे में बताए थे और बहुत सारा चीज़ बताए थे। आज के वीडियो में मैंने इंद्रधनुष के बारे में बताया है। तो मैं इंद्रधनुष के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि और बहुत सारे हेडिंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, तभी वीडियो समझ में आएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है या इंद्रधनुष कहते किसे हैं। तो देखिए, इंद्रधनुष यानी रेनबो होता क्या है। तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। ओके, या हम कह सकते हैं कि बरसात के दिनों में जब सूर्य का होता है हमारे पीठ के पीछे रहता है, तो जब बरसात के दिन में सूर्य हमारे पीठ के पीछे हो और वर्षा की हल्का फुहार पड़ रही हो, तो हमारे आँख के सामने आसमान में एक स्पेक्ट्रम का जो होता है सभी वर्ण का एक रंगीन चाप दिखाई देता है। इसी चाप को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। कब दिखाई देता है? देखिए दोस्तों, जब हल्का बारिश की फुहार पड़, यानी हल्का बारिश हो रहा हो और हमारे पीठ के पीछे सूर्य हो, तो हमारे आँखों के सामने आसमान में एक रंगीन चाप दिखाई देता है। इसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। ओके, उसके बाद है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है या वायुमंडलीय अपवर्तन कहते किसे हैं? तो जब देखिए, प्रकाश क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्वों के वायुमंडलीय परतों से गुजरता है। तो जब प्रकाश भिन्न भिन्न क्या होता है, प्रकाशीय घनत्वों के मंडलीय परतों से गुजरता है, तब तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है अस्थायी होता है। क्या होता है? और वायुमंडलीय अपवर्तन अस्थायी होता है, क्योंकि वायुमंडलीय परतों का ताप जो होता है स्थिर नहीं होता है। ओके, उसके बाद है दोस्तों, देखिए हेडिंग है कि आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखाई देती है। क्यों? क्या कारण होता है कि आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखाई देती है? जब देखते हैं हम लोग आग जलाते हैं तो आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखाई देती है, तो क्या कारण होता है? तो देखिए, होता क्या है, आग के समीप की वायु जो होती है अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में क्या होती है? अधिक गर्म होती है। जब अधिक गर्म होती है, अतः आग के समीप की जो वायु होती है वह दूर वाले वायु की अपेक्षा क्या होती है? गर्म एवं विरल होती है। गर्म एवं विरल होती है, जिसके कारण जो वायु का क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, वह बदलते रहता है और बदलते रहता है। अतः गर्म वायु से होकर क्या होता है? वस्तु को देखने पर अपवर्तन के कारण क्या होता है? वस्तु की आभासी स्थिर परिवर्तित होने के कारण हमें क्या होती है? आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखाई देती है। या अर्थात हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखाई देती है। ओके, क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भी क्या होता है? आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखाई देती है। ओके, इसके बाद है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या कारण होता है कि तारे टिमटिमाते हैं? तो देखिए, तारे इसलिए टिमटिमाते हैं कि तारे जो होते हैं वो आकाशीय पिंड हैं। क्या हैं? तारे आकाशीय पिंड हैं और यह हमसे काफ़ी दूर हैं।
ओके, तो काफ़ी दूर है और इनसे जो प्रकाश का उत्सर्जन होते रहता है, यह प्रकाश वायुमंडल के भिन्न भिन्न परतों से होकर गुजरता है। जब भिन्न भिन्न परतों से होकर गुजरता है तो जिससे इनका अपवर्तन होता है, तो अतः कह सकते हैं कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, यह टिमटिमाते नजर आते हैं। ओके, इसके बाद है ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्यों। तो दोस्तों, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्या कारण होता है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए, ग्रह तारों की अपेक्षा क्या होता है, काफ़ी नज़दीक होता है। यानी ग्रह जो होते हैं तारों की अपेक्षा क्या होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का जो बिंदु स्रोत न मानकर असंख्यक बिंदु स्रोतों से क्या होते हैं, हमारे आँख तक पहुँचाने वाले प्रकाश के कुल मात्रा में औसत परिवर्तन जो होता है यह शून्य होता है। और शून्य होता है, इससे जो होते हैं हमारे आँख पर इनके प्रकाश की क्या होती है, समान परिमाण की जो मात्रा पहुंचती है। इसी कारण जो होते हैं ग्रह टिमटिमाते नज़र नहीं आते हैं। तो जाने क्या कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो जो हमारे ऊपर आँख के ऊपर क्या होता है, प्रकाश की जो समान परिमाण होता है इसकी मात्रा पहुंचती है, इसी कारण ग्रह टिमटिमाते नज़र नहीं आते हैं। उसके बाद है कि सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है क्यों। तो देखिए, सूर्य निकलने से पहले और सूर्य डूबने के यानी अस्त होने के बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्या कारण होता है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद तक भी दिखाई देता है। तो देखिए, वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले और 2 मिनट पहले सूर्य हमें दिखाई देने लगता है, और इसी प्रकार सूर्यास्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य हमें क्या होता है, दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो देखिए, वास्तविक सूर्योदय का अर्थ होता है सूर्य का क्या, मानव नेत्र के दृष्टि जो होता है क्षैतिज रेखा को पार करके ऊपर की ओर दिखाई देती है, तथा सूर्यास्त का जो अर्थ होता है क्षैतिज रेखा को क्या होता है, उसकी जो मानव नेत्र से जो होता है सूर्य की प्रकाश वह क्षैतिज रेखा को पार करके नीचे की ओर दिखाई देता है। तो देखिए, नीचे की ओर दिखाई देगा तो क्या होगा, सूर्य अस्त के बाद दिखाई देगा और सूर्योदय के पहले दिखाई देगा तो क्या होगा, क्षैतिज जो पार करके प्रकाश दिखाई देगी वह ऊपर की ओर दिखाई देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है, यही कारण होता है कि ओके। इसके बाद हम देखेंगे टिंडल प्रभाव। देखिए दोस्तों, टिंडल प्रभाव क्या है, यानी टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल प्रभाव क्या है या टिंडल प्रभाव होता क्या है। तो देखिए, जब प्रकाश किसी कोलाइड मिश्रण से गुजरती है तो वह सभी तरंग दैर्घ्य के जो प्रकाश को क्या करती है, समान रूप से जो होती है समान रूप में परिकीर्णन करता है। और तब जो होता है कोलाइडी कणों से जो प्रकाश का सभी दिशाओं में परिकीर्णन होता है। इसी घटना को क्या किया था, सर्वप्रथम टिंडल ने दर्शाया था, यानी सबसे पहले टिंडल ने दर्शाया था, इसीलिए इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए क्या होते हैं कि सभी, देखिए प्रकाश की जो सभी दिशाओं में परिकीर्णन होता है और इस घटना को सर्वप्रथम यानी टिंडल ने दर्शाया था, इसीलिए हम टिंडल प्रभाव से यानी टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके, उसके बाद है कुछ नोट है। देखिए, एक नोट दिया है कि देखिए, अधिक तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है, कम और कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन अधिक होता है। यानी क्या होता है, देखिए, अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन कम और कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के किरण जो होता है परिकीर्णन अधिक होता है। ओके, उसके बाद है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्या कारण होता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो देखिए, आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि वायुमंडलीय कोणों से क्या होता है, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, वायुमंडल से होकर गुजरती है। तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वह वायुमंडल के असंख्य कणों से टकराती है, और जब असंख्य कणों से टकराती है जिसके कारण क्या होता है, लघु तरंग दैर्घ्य के नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ज़्यादा हो जाता है, और क्या होता है, प्रकीर्णित जो नीला प्रकाश होता है वह हमारे नेत्रों में प्रवेश यानी हमारी आँखों में प्रवेश कर जाता है, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए आप सभी से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यही निवेदन है कि लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर नहीं किए हैं तो। धन्यवाद, थैंक्स।